नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एमबी ब्लड बैंक में पहली बार सर्दियों में हुआ रक्त संकट। 1200 यूनिट की क्षमता, 161 ही बचा, 80 की रोज होती है खपत। थैलेसीमिया रोगियों के लिए सिर्फ 3 यूनिट रक्त बचा तो एबी और नेगेटिव प्लाज्मा ही नहीं। मौसम की पहली मावट, दिन भर बादल, दिन का पारा 6.5 डिग्री गिरा और प्रदेश में बदला मौसम। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बढ़ेगी ठंड। फोटो सेशन में व्यस्त थे घराती मेहमान। 2 शादियों में घुसा चोर, पहले से पीट कर भगाया तो आधे घंटे बाद ही दूसरी जगह से ले उड़ा 1 लाख के जेवर। ऑनलाइन शिक्षा परखने पहुंचे अधिकारी, नहीं मिली कनेक्टिविटी, बच्चों से घर घर संपर्क करने को कहा। संभाग के 6 प्लाजा पर 1 जनवरी से फास्टैग से ही होगी टोल वसूली। कैश दिया तो लगेगी पेनल्टी। सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग के बिक्री केंद्र, आरसी पहचान पत्र लेकर जाएं। टायर फटने से पलटा टैंकर, सड़क पर फैला तेल, दमकल ने 2 घंटे पानी का छिड़काव कर हटाया। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल के चलते एमबी अस्पताल का ब्लड बैंक पहली बार सर्दियों में खून की कमी से जूझ रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि 1200 यूनिट क्षमता वाले संभाग के सबसे बड़े ब्लड बैंक में शुक्रवार को सिर्फ 161 यूनिट रक्त व कंपोनेंट्स बचे हैं, जो 3 दिन भी मुश्किलों से मरीजों की जान बचा पाएंगे। यहाँ औसतन रोज 80 लोगों की खून की जरूरत होती है। इससे पहले गर्मियों में ही खून की कमी पड़ती थी। ब्लड बैंक प्रमुख डॉक्टर संजय प्रकाश ने बताया कि ब्लड बैंक में ए पॉजिटिव और ओ नेगेटिव ग्रुप का ब्लड ही नहीं है। थैलेसीमिया रोगियों के लिए ए और ओ ग्रुप का एंटीए भी नहीं है। ओ पॉजिटिव ब्लड 3 और ए बी ब्लड सिर्फ 2 यूनिट ही बचा है। ए बी और ओ नेगेटिव ग्रुप का प्लाज्मा भी बैंक में नहीं है। ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप का सिर्फ 1 यूनिट प्लाज्मा उपलब्ध है, जिसमें भी टेस्टेड ब्लड सिर्फ 67 यूनिट बचा है। इसके अलावा प्लेटलेट्स, पैक्ड रेड सेल्स, क्रायो प्रेसिपिरेटर, प्लेटलेट्स, एफरिस जैसे कंपोनेंट्स का स्टॉक 2 दिन का भी नहीं है। शुक्रवार अल सुबह शहर का मौसम बदल गया। देर रात छाए बादल सुबह 5:10 तक मावठ के रूप में बरस पड़े। यह सीजन की पहली मावठ है जिसने जिले के अधिकांश हिस्से को भिगो दिया। दिन भर सूर्य नहीं निकला, जिससे दिन का पारा अचानक 6.6 डिग्री गिर गया और दोपहर ठिठुर गई। इसके उलट बादलों से रात का पारा 0.8 डिग्री बढ़कर 12 डिग्री पर पहुंच गया। उदयपुर सहित पूरे मेवाड़ में यह बादल हिमालय के क्षेत्र से गुजरे पश्चिमी विक्षोभ के कारण छाए हुए हैं। इसी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी भी हुई है। शहर में दिन और रात का पारा दिसंबर के पहले दिन से ही चढ़ना शुरू हो गया। दिन का पारा जहां 4 दिसंबर को 30 डिग्री के पार हो गया था, वहीं रात का पारा 6 दिसंबर के बाद 10 डिग्री के ऊपर चला गया। इसके बाद लगातार दिन का पारा 32 और रात का पारा 11.5 डिग्री के आसपास रहा। गुरुवार को भी रात का पारा 11.2 डिग्री और दिन का पारा 29 डिग्री था, जो शुक्रवार को 12 और 22.4 डिग्री पर पहुंच गया। डबोक स्थित मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को शहर सहित जिले में कई जगह हल्की बारिश होने से दिन भर बादल छाए रहे और धूप भी नहीं निकली। इससे हल्की ठिठुरन महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 24 घंटे तक रहने से कहीं कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान है। इसके बाद मौसम शुष्क रहेगा और दिन और रात का तापमान 3 से 4 डिग्री तक नीचे जाने की संभावना है। आयर क्षेत्र में शुक्रवार को महज 300 मीटर की दूरी पर 2 शादियों में अनचाहे मेहमान की शक्ल में चोर आ घुसा। वह बेकनी पुलिया के पास घर वालों को बारात निकासी की तैयारियों में देख जेवर की थैली लेकर भागते पकड़ा गया। बारात रवानगी का मुहूर्त टलने की आशंका में लोगों ने धुनाई की बातों से छोड़ दिया। यहां से निकला बदमाश 300 मीटर दूर गंगूकुंड के पास दूसरी शादी में जा थमका। घराती और मेहमान फोटो खिंचवाते रह गए और बदमाश करीब 1 लाख रुपए के जेवर ले भागा। पुलिस ने फुटेज खंगाले। घटनास्थलों के फोटो देखे तो सामने आया कि दोनों जगह एक ही बदमाश था, जो अपने किसी साथी के साथ बाइक पर आया था। एसआई भेरू सिंह ने बताया कि बदमाश की तलाश कर रहे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बेकनी पुलिया पर एक परिवार में दोपहर 2 बजे के आसपास वर निकासी की तैयारियां थी। सभी घरवाले और मेहमान व्यस्त थे। सामने ही सोडा शॉप चलाने वाले युवक ने अजनबी युवक को इस घर में घुसते देखा। उसकी हरकतें संदिग्ध देख नजर गड़ाए रखी। बदमाश कुछ ही देर में घर से थैली लिए आते दिखा। सोडा शॉप संचालक की सूचना पाते ही घर वालों ने थैली छीनकर युवक को धून दिया। उसका मोबाइल छीनकर नंबर लिख लिए। बारात रवानगी का मुहूर्त टलता देख लोगों ने पुलिस को बताए बिना बदमाश को छोड़ दिया। इसके करीब आधे घंटे बाद गंगकुंड क्षेत्र में रहने वाले प्रेम शंकर सुथार के शादी समारोह से 1 लाख रुपए के जेवर चोरी होने की सूचना मिली। घर वाले और मेहमान फोटो सेशन में व्यस्त थे कि स्टेज के पास से जेवरात की थैली गायब हो गई। बेकनी वाले घर से पुलिस तुरंत गंगूकुंड क्षेत्र पहुंची और पिछली घटना का भी जिक्र किया। इसमें सामने आए अभियुक्त की फोटो बताई तो शर्मा परिवार के लोगों ने उसे पहचान लिया। बेकनी वाली घटना को लेकर रिपोर्ट दर्ज नहीं है।
स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा को परखने के लिए अधिकारी जिले भर में स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। जब अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे तो वहां के स्कूलों में ज्यादातर जगह कनेक्टिविटी की समस्या मिली। इस पर बच्चों से घर घर संपर्क कर शिक्षण करवाने के निर्देश दिए। शिक्षा समलंबन अभियान के तहत SCRT निदेशक प्रियंका जोतावत ने गिरवा ब्लॉक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानपुर में निरीक्षण किया। ऑनलाइन ग्रुप में विद्यार्थियों को जोड़ने और अपडेट करने के निर्देश दिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भुइयों की पंचोली में रिकॉर्ड अपडेट मिले। इसके अलावा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मटून में भी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। कक्षा 1 से 8वीं तक के टीचर्स का वर्कबुक और गतिविधि आधारित शिक्षण को लेकर शिक्षकों में कमी पाई गई। इसके चलते संयुक्त निदेशक शिवजी गौड़ को संबंधित अध्यापकों को नोटिस देने के निर्देश दिए। स्माइल प्रोजेक्ट 2.0 के तहत सहायक निदेशक धर्मेंद्र दनीवा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिंक स्मेल्टर, डाकन कोटड़ा, केवड़ा खुर्द, देवपुरा, बस्सी के स्कूलों का दौरा किया। डाकन कोटड़ा में कामों की सराहना की। सराड़ा ब्लॉक के स्कूलों में हालत चिंताजनक मिले। मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या होने से शिक्षकों को ऑफलाइन बच्चों से संपर्क करने के निर्देश दिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 1 जनवरी से सभी नेशनल हाईवे के टोल चालक को टोल राशि के बराबर पेनल्टी देनी पड़ेगी। फिलहाल 70% भुगतान फास्टैग और बाकी 30% नकद हो रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर लोकेश सिंह राज पुरोहित ने बताया कि अथॉरिटी ने 1 जनवरी से सभी टोल प्लाजा पर टोल वसूली 100% फास्टैग से ही करने का लक्ष्य रखा है। संभाग में उदयपुर अहमदाबाद NH8 पर खांडी ओबरी, उदयपुर चित्तौड़गढ़ NH76 पर नारायणपुरा, उदयपुर गोमती चौराहा NH8 पर नेगड़िया और मांडवाड़ा, उदयपुर पिंडवाड़ा NH76 पर गोगुंदा और मालेरा टोल प्लाजा पर इसकी तैयारी की जा चुकी है। सभी टोल प्लाजा पर विभिन्न बैंकों, पेटीएम के बिक्री केंद्र चल रहे हैं। फास्टैग के बिक्री केंद्र से नया फास्टैग खरीदने के लिए वाहन की RC और एक पहचान पत्र की कॉपी आवश्यक होगी। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के अहमदाबाद हाईवे पर सुबह करीब 5 बजे टायर फटने से तेल से भरा टैंकर पलट गया। इससे टैंकर में पड़ा रबर प्रोसेसिंग के काम आने वाले तेल का सड़क पर रिसाव हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हाईवे को 1 वे कर टैंकर को हटाया और दमकल से 2 घंटे तक पानी का छिड़काव करवा तेल को सड़क से हटाया। दमकल अधिकारी शिवराम ने बताया कि टैंकर सिलवासा से हरिद्वार जा रहा था। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।